बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये स्टोरी मेरे साथ मेरी एक बहन ने शेयर की है और ये उनके अपने घर की कहानी है और ये कहानी उन्होंने इस नियत और इस इरादे के साथ मेरे साथ शेयर की है कि मेहरीन, ये कहानी आप सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा, इसलिए कि हमारे बहुत से बहन भाई रिश्तों के तकद्दुस को समझते हैं, रिश्तों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, रिश्तों को समझते हैं कि रिश्ते वही हैं जो बताए जाते हैं, लेकिन ऐसे में फिर बड़ी मार खा जाते हैं। और फिर जब बात अपनी औलाद की होती है ना, तो इससे ज़्यादा तकलीफ़ इंसान को नहीं होती। अपने ऊपर आने वाली तकलीफ़ को इंसान फिर सह लेता है, लेकिन जब बात अपनी औलाद की हो, तो फिर इंसान रह ही जाता है। ये वाक़या जो है नसरीन बीबी हैं, मैं नाम उनका फ़र्ज़ी ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने दरख़्वास्त भी की थी और उन्होंने जो बातें शेयर की हैं ना, ये प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। हमारी ख़वातीन, मेरे भाई, मेरे बहनें, शादीशुदा जोड़े, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले लोग, क्योंकि ये कहानी आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर देगी। हमारे मुआशरे में ये सब कुछ भी हो रहा है। जी हाँ, ये सब कुछ हो रहा है, हमारी आँखों के नीचे हो रहा है। अच्छा, नसरीन बताती हैं कि वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी और उनकी फैमिली में उनके देवर थे, उनके जेठ थे और खुद उनके मियाँ जो हैं वो बीच के भाई, मंझले भाई थे। और 3 उनकी नंदें थीं और नंदें जो हैं उनकी शादी हो चुकी हुई थी। अच्छा, अब वो कहती हैं कि जो बड़े भाई हैं उनके 2 बेटे थे, इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी और छोटे भाई जो है उनका भी 1 बेटा था। उसके अलावा नंदे जो हैं उनके भी माशाल्लाह बच्चे थे, जिनमें से एक नंद जो है उनके 3 बेटे थे और दूसरी नंद के भी इसी तरह 2 बेटे, 1 बेटी और एक और नंद है उनके भी इसी तरह से बेटे-बेटियाँ थे। अब वो कहती हैं कि हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे थे और जब नंदे आती थी माशाल्लाह एक बड़ा घर था। वो कहती हैं कि हम सब के पास 3-3 कमरे थे। बड़ा एक आप कह लीजिए कि सेटअप था उनका, कोई गालबन 4 कनाल का घर था और ये मुल्तान में रहते थे। 4 कनाल का घर था, 3-3 कमरे हर एक के पास थे और बड़ा अपना एक अलग-अलग जिसे कहते हैं कि यूनिट था। यानी कि हर एक के पास 3 कमरे थे, आगे लाउंज था, एक छोटा-सा किचन था, फिर उसका दरवाज़ा था, फिर दूसरा एक छोटा-सा यूनिट था, एक ही फ्लोर के ऊपर 2-2 यूनिट थे। नीचे भी इसी तरह से वो कहती हैं कि 2 यूनिट थे, 1 यूनिट जो है वो उनके मतलब नीचे वो कहते हैं कि ऐसा सेपरेशन नहीं थी, लेकिन ये था कि नीचे 3 कमरे जो हैं वो एक उनके जो देवर हैं उनके पास था और जो उनकी सास-ससुर है उनके पास 1 बेडरूम था और उसके अलावा 2 बेडरूम और थे कि जब उनकी बहनें वगैरह आती थी तो वो कमरों में ठहरा करती थी, गेस्ट रूम था और उसके अलावा भी एक उनके पास मम्टी पे ऊपर एक्स्ट्रा कमरा था, तो माशाल्लाह एक भरा पूरा खानदान और जिसमें सबके लिए बड़ी अच्छी स्पेशियस जगह थी। तो कहती है ज़िंदगी बड़ी अच्छे से गुज़र रही थी क्योंकि शुरू से ही उनके सास-ससुर ने जैसे-जैसे शादियाँ होती गईं, हर एक को उनके अपने-अपने हिस्से में मुंतकिल करते गए। बड़ा अच्छा लाउंज था, टेरेस हर एक के पास अपना अलग-अलग भी था और फिर सब मिल के नीचे अपना इकट्ठा खाना भी खाते थे। तो ये बात एक शुरू से उनके तय थी कि खाना सब मिलकर खाएँगे। नीचे किचन में खाना उनकी सास खुद तैयार करवाती थी कि किसी किस्म का कोई किसी को ये नाराज़गी ना हो। हाँ, बहुएँ उसमें हाथ बटाती थीं, खानसामा उन्होंने रखा हुआ था और घर का एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम जो है वो चल रहा था। अब वो कहती हैं कि ज़िंदगी जो है वो शुरू में ज़ाहिर-सी बात है छोटे-छोटे मसले-मसाइल कभी कोई होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से चल रही थी और उसका क्रेडिट जो है वो अपनी सास को देती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी को जब शुरुआत ही हुई तो उसका बड़े खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने बँटवारा किया और हर एक को उसकी अपनी ज़िम्मेदारी और उसकी ड्यूटी और साथ उसका हिस्सा देकर उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया और एक तरह से अपने वालिदैन के पास भी थे और अपने-अपने हिस्से में भी थे। और उसके अलावा वो कहती है जो बड़ा अच्छा सिस्टम था वो ये था कि हर एक के पोर्शन में से नीचे जाने का रास्ता जो है वो अलग से था क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब आप लोग रहते हैं, तो अगर आप बीच में से गुज़र के जाते हैं, बार-बार सास-ससुर की नज़रों में आते हैं, तो उनको होता है कि भई ये तो हर वक़्त ही घूमते रहते हैं और एक डिस्टर्बेंस भी होती है डेफ़िनिटली। तो उसमें ये था कि अगर वो कहती हैं कि कभी हम लोगों ने ऐसे ऑफ़न जाना है, मैं और मेरे मियाँ बाहर जा रहे हैं या मैंने कहीं जाना है, तो हम अगर ऊपर से भी चले जाते थे, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था। वो ज़्यादा हमारे इसमें करती भी नहीं थी कि हर वक़्त देखें कौन है घर पे, नहीं है घर पे। हाँ, दोपहर का खाना जो है सबके टाइमिंग्स अलग थे, रात के खाने पे सब इकट्ठे होते थे, लेकिन अगर फिर भी किसी ने कहीं जाना होता था, तो उसको कोई इस तरह से मायूब नहीं समझा जाता था। ये सब बताने का मकसद ये है कि एक बड़ा अच्छा प्रोपोर्शनेट एक बड़ा सुलझा हुआ घर का माहौल था। अब वो कहती हैं कि घर में उनके बड़ा एक अच्छा माहौल था, पर्देदारी भी थी। हम जब अपने देवर या जेठ के सामने जाते थे, सर पे दुपट्टा रख के जाते थे और चीज़ें जो है इसी तरह से हमने अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र की। अब इनकी एक बेटी थी, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी जो है सबसे छोटी थी बेटों में। देवर का जो बेटा था वो भी उससे बड़ा था, जो जेठ के बेटे थे वो भी सारे उनकी बेटी से बड़े थे। बेसिकली उनकी बेटी जो है वो सबसे छोटी थी और बड़ी लाड-दुलारी थी क्योंकि इस घर में बेटे ज़्यादा थे और बेटियाँ सिर्फ़ 2 ही थीं। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि कहती हैं कि
बहुत लाड-प्यार मेरी बच्ची को मिला, सब उसे बहुत प्यार करते थे। कभी एक चाचा के घर, कभी ताया के घर में वो होती थी और जहाँ जाती थी उसको हाथों हाथ लिया जाता था और देवरानी-जेठानियाँ भी आपस में बहुत अच्छी थी। अच्छा, अब ये सब कुछ तो हो गया। वो कहती हैं कि बड़ा एतबार था, सब बच्चे जो हैं वो ऐसे थे कि जैसे अपने ही बच्चे होते हैं और कभी कोई तफ़रीक नहीं की। कभी उनके बच्चे मेरी तरफ आते थे, कहीं उन्होंने जाना है तो मैं सबका ख़्याल रख लेती थी, कभी मैंने कहीं जाना है तो वो ख़्याल रख लेती थी और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उन तीनों जो देवरानी-जेठानी थी उनकी आपस में दोस्ती बड़ी थी। कहीं जाना है, मिल के जाना है, तीनों घूमने जाती थीं और सब कुछ उनका इकट्ठे होता था। बड़ा एतबार था। बच्चे जो हैं इकट्ठे एक साथ कभी-कभी घर में इकट्ठे हो गए, कभी दूसरे घर में इकट्ठे हो गए, खेलना-कूदना सब कुछ एक साथ था। अब ऐसे में वो कहती है कि जो मेरे देवर का बेटा था, उससे मुझे बड़ी मोहब्बत थी, ना जाने क्यों। एक तो उसकी वजह ये भी थी, वो कहती हैं कि मेरा एक मरहूम भाई था, उससे उसकी शक्ल बड़ी मिलती थी। तो मैं उसे जब भी देखती थी, मुझे अपना भाई याद आ जाता था। एक अजीब-सी उनसियत-सी मुझे उससे महसूस होती थी। बड़ी ही यंग एज में उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और मैं उससे बड़ी अटैच थी। तो कहती मैं इससे बड़ा प्यार करती थी और हमेशा जब भी वो आता था मेरे पास मैं उसको बिठा लेती थी, उसको मैं खाने को अच्छा देती थी। वो मुझसे फ़रमाइशें करता था कि चाची ये बना दीजिए, मतलब वो कहते हम सारे चाची कहते थे, वो ताई-चाची वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। छोटी को भी चाची ही और बड़ी को भी चाची ही कहते थे। तो चाची मुझे ये बना दे, वो बना दे, वो कहती है कि मैं बड़े शौक से उसको बना के देती थी। अब यहाँ से कहानी जो है शुरू होती है और ज़रा गौर से सुनिएगा। अब वो कहती हैं कि सारे बच्चे जो हैं वो बड़ा एक भाई-बहनों वाला आपस में सलूक था और ये बच्चा जो है ये भी बड़ा प्यार करता था सबसे और जो मेरी बेटी थी उससे भी बड़ा प्यार करता था, उसको गोद में बिठाना, उसे प्यार करना। अब ये बच्चा जो है इसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी और इनकी बेटी जो है उसकी उम्र तकरीबन 7-8 साल आप कह लीजिए, वो छोटी थी अभी। तो वो कहती है कि कभी-कभी ऐसा होता था कि मैंने अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं बच्चों को छोड़ जाती थी, आपस में खेल रहे होते थे। कई दफ़ा ऐसे भी होता था कि बाकी सारे बच्चे जो हैं वो तो ताया के घर में बैठे होते थे और ये मेरे पास आ जाता था कि मैं तो चाची के पास आया हूँ, मुझे मतलब वो शो करता था मुझे बड़ा प्यार है और चाची से कुछ खाने के लिए आया हूँ, चाची से कोई फ़रमाइश करने आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं उसके लिए बनाने फ़ौरन खड़े हो जाती थी। अब वो कहती है कि ज़्यादातर चूँकि मेरी बेटी छोटी थी और ये सारे लड़के-लड़के थे, तो वो थोड़ी देर उनके पास रह के वापस आ जाती थी और उसकी कोई उनके साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती थी और दूसरी बच्ची थी, वो बिल्कुल एक गोद में थी, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी थी, जो नीचे देवर की बच्ची थी। तो वो कभी-कभी उसके पास खेल लेती थी और कभी वो ऊपर आ जाती थी, तो वो ज़्यादातर घर पे होती थी, तभी वो कहती है कि ये बच्चा जो है इधर आ जाता था। फिर ये दोनों आपस में खेलते रहते थे और मैं अंदर बना देती थी, जो भी इसको बना के देना है। और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मुझे नीचे देवरानी के पास जाना है या मेरी सास ने बुलाया है, मैं नीचे जाती थी, तो मैं उसके पास ही बच्ची को छोड़ के चली जाती थी। कहती मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं था कि मेरे आँख के नीचे, मेरी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है। वो कहती है कि मैंने कुछ अरसे में ऐसा नोट किया कि मेरी बच्ची जो है, वो जैसे ही उसको देखती थी, तो इधर-उधर भाग जाती थी। कहती मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, पर मैंने कोई इतना नोटिस नहीं किया, मैंने कहा शायद जिस तरह होता है बच्चियों को लड़कों के साथ खेलने का दिल नहीं कर रहा होता। 1-2 बार वो कहती है कि जब मैं खाना खाने बनाने के लिए गई, मैंने उसको कहा कि इसका ख़्याल रखना, तो मेरी बच्ची ने रोना शुरू कर दिया कि मैंने नीचे जाना है, नीचे जाना है। तो मैंने उसको डाँटा कि अभी बैठो, अभी वो बच्ची को सुला रही है, तुम नीचे मत जाओ। तो वो सहम कर बैठ तो गई, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि वो बाद में बहुत रोती रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। अब वो कहती हैं कि मैं इसी बात को लेकर, मैं क्योंकि ये कई दफ़ा हुआ, मुझे समझ नहीं आई कि वो ऐसे क्यों करी। मैंने कहा शायद चिड़चिड़ी हो गई है, उसके साइज़ की कोई बच्ची नहीं है और उसके साथ खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं है। तो वो कहती है कि मेरे तो कभी वहमो-गुमान में भी ये बात नहीं आनी थी, लेकिन मैंने ये बात जो है अपनी बहन से की। मैंने कहा कि आजकल बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही है और फिर मैंने उसे बताया कि इस तरह से होता है तो बहुत रोती है, यूँ करती है। तो कहती है एकदम से मेरी बहन ने कहा कि देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसके साथ अनकम्फ़र्टेबल है? कहती कि जब उसने मुझे ये जुमला बोला तो मैं एकदम से परेशान सी हुई। फिर मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कैसी बात है? मतलब मुझे सुन के भी ये बात पसंद ना आई। तो वो कहती है कि लेकिन सारी रात वो जुमला जो है वो मेरे ज़हन में घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा और सुबह जो है मैं बड़ी एक कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ अटक जाती है, वो मकसद से अटकी होती है और वो आपको शायद आपकी मंज़िल तक पहुँचाना चाहती है। वो कहती है कि मैं खाना बना रही थी और मैं साथ-साथ सोच भी रही थी। फिर मैं ज़हन झटकती थी कि मैं कैसी सोच सोच रही हूँ, ये कैसी बात है? ये तो सोच के भी मुझे मतलब बुरा लग रहा है। तो उसके बाद कहती हैं कि उसी वक़्त वो बच्चा जो है वो ऊपर आया और मेरी बच्ची जो है वहाँ खेल रही थी। तो वो जब अंदर आया तो उसने मुझे कहा, "चाची, चाची मुझे आप ना वो वाला जो सैंडविच बनाती हैं बना दें।" तो वो मटीरियल पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो मैं इसे बना देती हूँ। अच्छा वो जब गया वो कहती है तो मैंने उसे कहा कि ठीक है तुम बहन के साथ खेलो। कहती है मैंने कह तो दिया लेकिन थोड़ा-सा मेरे अंदर कुछ हुआ। पहली बार वो कहती है मैं हेजिटेट की उसको ये कहते हुए कि बहन के साथ खेलो मैं आती हूँ। तो वो कहती है कि मैंने नोट किया कि मेरी बेटी ने जैसे ही उसको देखा वो फ़ौरन अपने खिलौने समेट के अपने कमरे की तरफ लपकी अंदर जाने के लिए, लेकिन उसने उसको आवाज़ दी और उसके पीछे-पीछे चल पड़ा। वो कहती है कि मैंने नोट किया कि मेरी बच्ची जो है वो कंफर्टेबल नहीं है।
वो कहती है कि मैं किचन में, उसको तो लगा कि मैं किचन में चली गई हूँ, लेकिन मैं पलट आई थी। मैं पलट आई और मैं कमरे की तरफ गई और फिर वो कहती है कि जब मैं कमरे के दरवाज़े पे खड़ी थी, तो जो मैंने मंज़र देखा, वो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल देने के लिए काफ़ी था। वो कहती हैं कि फिर मुझे समझ आई। फिर उसके बाद जो भी हुआ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती कि उन्होंने कैसे उसको कन्फ्रंट किया, क्या उसकी माँ को बताया, नहीं बताया। वो कहती हैं कि इस इश्यू की वजह से काफ़ी एक बदमज़गी भी हुई घर में। क्योंकि पहले तो ज़ाहिर-सी बात है रिश्ता ऐसा था, फिर एक दोस्ती, एक वो सब कुछ। और उसके बाद वो कहती है कि पहले तो मैंने अपने शौहर को सब बताया, मैंने अपनी बच्ची को पहले कंफ़र्टेबल किया कि वो भी थोड़ा-सा बता सके। और जब मैंने उससे बात की, वो कहती है पहले तो वो ज़ाहिर-सी बात है बाप के सामने बात करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने उसकी जो पूरी बातचीत उसके साथ मैंने की जब, क्योंकि वो उस वक़्त फिर रो रही थी और उसने मुझे फिर बताया रोते हुए कि भाई तो रोज़ ऐसे करता है। तो उससे जो बातें की मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया और फिर मैंने बड़ी हिम्मत जमा करके और मैंने अपने शौहर को जब बताया, क्योंकि मुझे पता था ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा सुनना। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने उनको कहा कि कुछ दिनों से मैं ये नोट कर रही थी। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरी बहन ने मुझे कहा, लेकिन वो कहती हैं कि मैं कुछ दिनों से बड़ी परेशान थी और फिर आज जब मैंने देखा कि वो परेशान है, कमरे की तरफ गई, मैं पीछे गई और फिर मैंने ये देखा। और फिर उस वक़्त वो पहले तो यकीन करने को, कैसी बात कर रही हो, क्या बकवास कर रही हो? फिर उसके बाद उन्होंने ऑडियो सुनाई, बच्ची जो उनसे बात कर रही है। कहा कि मैं आपके सामने नहीं उसको लाऊँगी, क्योंकि वो एक उसकी हेजिटेशन जो है और फिर वो सारी ज़िंदगी जो है वो एक उसको एक प्रेशर रहेगा, बाप की एक होती है, ज़ाहिर-सी बात है। तो वो कहती हैं कि उसके बाद जब उन्होंने सुना, फिर उसके बाद जो कुछ उनके घर में हुआ, और फिर उसके बाद वो कहती हैं बाकायदा पैरामीटर्स सेट हुए, बच्चियों का बच्चों के साथ खेलना, इवन लड़कों के खेल-कूद पर भी नज़र रखी गई। कहती है पहले मेरी जो देवरानी है वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हुई, बहुत वो हुआ, फिर वो कहती है मेरी सास का अल्लाह भला करे कि उन्होंने फिर बीच में बैठकर समझा कर कि देखिए ये बच्चे हैं, वो भी छोटा था, गलती है एक, और ये जो गलती हुई है इसे सुधारना है, इसे बिगाड़ना नहीं है। और फिर लेकिन वो कहती हैं वो रिश्ता हमारा पहले जैसा नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़, वो कहती हैं कभी भी नहीं, प्लीज़ अपने बच्चों को किसी के साथ अकेले ना छोड़ें, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। नज़र रखिए, कमरे खुले होने चाहिए, आपकी नज़रों के सामने बच्चे होने चाहिए। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ख़ास तौर पे वो लोग जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इवन जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, आपको जो मिलने के लिए मेहमान आते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, अपने बच्चों पर नज़र रखिए, दूसरों के बच्चों को भी देखिए, वो भी बच्चे हैं। मासूमियत में भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ बच्चों की उम्रें छोटी होती हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने क्या किया है या क्या कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि कुछ ऐसी गलतियाँ जो एक ऐसी उम्र में हो जाती है, जो इंसान की नासमझी की उम्र है, उसको एक टैबू की तरह बना देना और ज़िंदगी भर के लिए उनको एक गिल्ट में करने के बजाय उसकी इस्लाह करके उनको एक बेहतर इंसान बनाने की भी कोशिश की जानी चाहिए। ज़रूर राय दीजिएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।